5 अध्याय हमने गीता के पूरे पढ़ लिए थे। 5वें अध्याय से तो किसी को कुछ पूछना नहीं है। अभी तक तो आप भूल भी गए होंगे 5वें में क्या पढ़ाया था मैंने। तो ये अभी तक कर्म योग का चल रहा था। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ से शुरुआत होती है 6ठे अध्याय से भक्ति की। यद्यपि ये 6ठा अध्याय भी कर्मयोग में ही आता है, लेकिन यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। और गीता में कोई एक ही मार्ग का आग्रह करके नहीं चलते हैं गीताकार। ज्ञान योग या कर्म योग या भक्ति योग समन्वय जीवन का करके चलते हैं। जिसका जैसा संस्कार है, जैसी जिसकी रुचि है, जैसा जिसका सामर्थ्य है, जो जिस मार्ग से चलना चाहता है उसको स्वतंत्रता देते हैं गीताकार। यद्यपि ये तीनों मिलके एक दूसरे के ही अंतर्निहित हैं, बिल्कुल अलग अलग नहीं है कि कर्म योगी है उसके अंदर भक्ति योग और ज्ञान योग होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कर्म योगी है, कर्म योगी का मतलब क्या पढ़ा अभी हमने, कर्म तो करेगा लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर के करेगा, ये पढ़ा हमने कर्म योग को। तो कर्म की आसक्ति से रहित कौन व्यक्ति हो सकता है? जिसको ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना तो ऐसा कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। और केवल ज्ञान तो है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा भक्ति यदि नहीं है, वो ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, तो वो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता है फिर। क्योंकि आसक्ति तो तभी छूटेगी ना जब कोई बड़ी आसक्ति उसके पास होगी। बड़ी आसक्ति तो ईश्वर की ही है। तो ये अंतर्निहित है। भक्त जो होगा वो कभी खाली बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि भक्त का मतलब होता है कि किसी के गुण आदर्श को अपना करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। भक्त मतलब 2 अर्थ है ना भक्त के। भज सेवायाम से बनता है। तो एक तो है उसकी सेवा करना जिसका वो भक्त है। प्रकृति का भक्त है तो प्रकृति का पुजारी होगा, ईश्वर का भक्त है तो ईश्वर का पुजारी होगा, हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी का, उसकी सेवा करना, भज सेवायाम। और एक भक्त का अर्थ होता है भाग, पार्ट, हिस्सा। तो भक्त मतलब भाग, तो वो उसका ही भाग है। जिसका वो भक्त है वो उसी का भाग है, जिसका भक्त है। तो ईश्वर का भक्त है तो वो ईश्वर का ही एक अंश है। ईश्वर का एक अंश माना है जीव को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे कहा ना। तो जब ईश्वर इतने सारे कर्म करता है, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाना, फिर इसको चलाना, फिर सबका भरण पोषण करना, फिर प्रलय करना, एक परिवार को चलाना, एक संस्थान को चलाना कितना कठिन है। जो चलाते हैं उनको पता होता है। एक संस्थान को या एक छोटे से घर को भी जो माता पिता चलाते हैं तो उनको पता है कि कितनी मुश्किल से चलाया जाता है। और फिर वो तो कुछ समय के लिए चलाया जाता है, जो शाश्वत काल के लिए। क्योंकि संसार में तो जो घर चलाते हैं उनकी ड्यूटी मुश्किल से 15-20 साल आती है। 20-25 साल तक तो माता पिता चलाते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं होता घर कैसे चल रहा है। मुश्किल से 25 साल से 50 साल या 60 साल तक ड्यूटी होती है, उसके बाद उनके बच्चे संभाल लेते हैं। तो ये तो 20-25 वर्ष का काल है। लेकिन जिसको शाश्वत काल के लिए वो चलाना है, और इतना बड़ा, इतने लोगों का हिसाब किताब, तो ये इतना लंबा संसार और इतने लंबे समय तक उसको चलाना। घर में तो 4-5, 10-20 लोग होते हैं। बड़ा परिवार है तो उसमें, जैसे पतंजलि परिवार है तो उसमें 1500 लोग हैं। पूरा संगठन संस्थान लगा लें तो उसमें कुछ लाख लोग हैं, 1000 लाख लोग हैं। और फिर मनुष्य भी कितने सारे हैं ईश्वर को चलाने के लिए, ईश्वर जिनको चलाता है मतलब। और उसके अलावा पशु पक्षी, कीट पतंग, चींटियाँ,
जलचर, थलचर, नभचर, उन सब का अकाउंट रखना, उनको चलाना, उनको यथा योग्य खाने के लिए देना, कितना बड़ा काम है ये। तो ईश्वर कितना महान है। ठीक समय के ऊपर सर्दी आना, गर्मी आना, बारिश आना, बादल आना, सब कुछ एक रिदम में चल रहा है, कभी भी आलस्य नहीं करता है ईश्वर। तो ईश्वर का जो भक्त होगा वो कैसा होगा फिर? वो भी कर्म करने वाला होगा ना, निठल्ला नहीं होगा वो। क्योंकि जब उसका स्वामी इतने कर्म करता है, जैसे यहाँ पतंजलि योगपीठ में जो भाई बहन रहेंगे वो आलसी हो सकते हैं क्या? आलसी तो रह ही नहीं पाएगा, उसको तो हटा देंगे, थोड़े दिन में ही भगा देंगे। क्यों नहीं रह सकते यहाँ आलसी लोग? क्योंकि जो संस्थान के मालिक हैं पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी, तो वो आलसी नहीं हैं। इसलिए यहाँ रहने वाले भी कैसे होंगे? पुरुषार्थी होंगे। जो उनके भक्त होंगे वो सब पुरुषार्थी होंगे। तो जो भक्त होगा वो कभी भी आलसी नहीं होगा। तो वो कर्मयोगी भी होता है जो भक्त होता है। वो उसका क्या होता है भक्त का? वो समर्पित होता है। समर्पित होके आलसी नहीं बैठता है, कर्म करता है। और जब उसको इतना ज्ञान है तभी तो वो ऐसा कर पाएगा कि कर्म तो करूँगा लेकिन कुछ भी फल की इच्छा नहीं रखूँगा। तो जो भक्त होगा वो ज्ञानी भी होगा, कर्मयोगी भी होगा। ऐसे ही जो ज्ञानी है, ज्ञानी के लिए प्रायः हम ऐसे सोच लेते हैं कि वो कर्म करना नहीं चाहता है और वो माला नहीं जपता है, लेकिन कुछ तो कर्म करता है ज्ञानी भी। कर्म से रहित तो रह ही नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता कोई भी। तो वो क्या करेगा ज्ञानी? वो कर्म तो करेगा लेकिन फल की आसक्ति से रहित होकर के करेगा। फल में आसक्ति नहीं होगी उसकी। और वो इतनी बड़ी इस व्यवस्था को चलाने वाला है, उसका ज्ञान भी यदि उसको है ही ज्ञानी को, तो ज्ञानी को ज्ञान नहीं होगा तो किसको होगा? तो वो भक्त भी है। तो जो हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि ज्ञान सबसे पवित्र है, ये ठीक है, लेकिन ज्ञान के साथ कर्म और भक्ति दोनों जब मिलते हैं तब ही ज्ञान पूर्ण होता है। ऐसे ही भक्ति के साथ जब कर्म और ज्ञान दोनों मिलते हैं तब भक्ति भक्ति बनती है। नहीं तो वो भक्ति कैसी हो जाती है? फिर अंध भक्ति हो जाती है, फिर वो लड़खड़ा जाती है थोड़ी देर चल करके। तो ये परस्पर एक दूसरे से मिले ही हुए हैं।